हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं द बुद्धिज्म के बारे में। आपने अपने क्लास या स्कूल में जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको एक सीक्वेंस में ये याद है? नहीं ना। तो चलिए इसको हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। इसको तीन पार्ट्स में बात कर मुताला करेंगे। पहला है द बुद्धा, उसकी ज़िंदगी को देखेंगे। दूसरा है संघा और तीसरा है थम की पॉलिसी। फिर हम अलग अलग सेक्ट्स देखेंगे बुद्धिज्म के एक सिक्वेंस में, ताकि आपको ये ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा वक्तों तक याद रह सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो नाम है बुद्धा, उस नाम का मतलब क्या होता है? उस नाम का मतलब इनलाइनमेंट वन होता है। हम देखेंगे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। जब ये मशहूर हो जाते हैं तो इनका जन्म 563 बीसीई में नेपाल के लुम्बिनी में होता है, जहाँ पर अशोका का एक रोमनदई पिलर भी पाया जाता है। तो जब सिद्धार्थ केवल 7 दिन का था तो उनकी माँ महामाया, जो कोशाला डायनेस्टी की थी, उनका मृत्यु हो जाता है और इनकी स्टेप मदर बनती है गौतमी। सिद्धार्थ की उम्र 16 साल होती है तो उनकी शादी कर दी जाती है यशोधारा से, और उनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकलने का सोचता है। उससे पहले वो महल से बाहर ना निकला था, लेकिन जब वो निकलता है तो एक बूढ़ा आदमी को देखता है। फिर आगे चलता है तो वो एक बीमार आदमी को देखता है। फिर आगे जाता है तो एक लाश देखता है और एक सन्यासी भी देखता है। उसके बाद उसे दुख का पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे दुख है, और वो सन्यासी बनने का फैसला करता है। तो 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ चन्ना चेरियोटर के साथ और अपने घोड़े कंठक के साथ घर को छोड़ देता है, जिसे द ग्रेट रिनंशिएशन या महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सिद्धार्थ पूरे 6 सालों तक भटकते रहते हैं और खुद को बहुत टॉर्चर करते हैं। इस दौरान उनके दो गुरु भी रहे। गुरु थे उद्राका रामपुत्रा, दूसरा था अलारा कला। 6 सालों के बाद जब वो 35 वर्ष के हो जाते हैं तो बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के पास में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। तो 483 बीसी में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। जब हम बुद्ध मजहब की बात करते हैं तो वैशाख पूर्णिमा का दिन बेहद अहम हो जाता है। यही वो दिन था जिस दिन बुद्ध की पैदाइश हुई थी, उन्हें अलाइनमेंट हासिल हुआ था, और उनका मृत्यु भी इसी दिन हुआ था। बुद्धा की डेथ के बाद उनके बॉडी के 8 पार्ट्स किए जाते हैं और 8 स्तूपा बिल्ड किया जाता है। स्तूपा का क्या मतलब होता है? स्तूपा का मतलब होता है एक मिट्टी का टीला होता है, जहाँ पर जो क्या करना, रिलिक्ट को प्रिजर्व करने का काम किया। एग्जाम्पल के तौर पर सांची का स्तूपा, जो मध्य प्रदेश में। तो आपने देखा ये बुद्धा की जिंदगी के बारे में। अब हम उनके दूसरे पार्ट को देखेंगे, जो है धम्म। धम्म को बांटेंगे हम उनके टीचिंग के तौर पर, जहाँ पर बुद्ध ने अपनी टीचिंग या अपने उपदेश पैगाम दी। पहला पॉइंट है 4 ग्रेट ट्रूथ्स, यानी 4 अजीम सच्चाई। इसमें पहला पॉइंट शामिल है कि दुनिया दुखों से भरा हुआ है, जिसे हम सब्बम दुक्कम के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है कि सभी दुखों का जो कारण है वो हमारी ख्वाहिश या डिजायर होती है। तीसरा पॉइंट है कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने डिजायर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट में हमारी ख्वाहिशों के ऊपर बंदिशें लगाने या उसे कंट्रोल करने के लिए 8 रास्ते बताए गए हैं। राइट एक्शन, राइट कंसंट्रेशन, राइट इफर्ट, राइट फेथ, लाइवलीहुड, रिमेम्बरेंस, थाउट, स्पीच और भी दीगर चीज़ें शामिल। तीसरा पॉइंट है बिलीव इन निर्वाणा। जब हमारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है तो हमारा रिवर्थ का प्रोसेस भी ख़त्म होता है। उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, या निर्वाणा के नाम से जानते हैं। इसका सीधा मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ के अकॉर्डिंग सोल इज ए मिथ। चौथा पॉइंट है बिलीव इन अहिंसा। किसी भी जानदार को हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है लॉ ऑफ कर्मा। इंसान जैसे कर्म करते हैं उन्हें वास्तव में ऐसे ही फल मिलते हैं। इसे हम जैसी करनी वैसी भरनी के नाम से भी जानते हैं। तो अब पूरे द बुद्धिज्म के बारे में आखिरी तीसरा पॉइंट है या तीसरा सेक्ट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और हमारी वीडियो कुछ मिनटों के बाद क्लोज हो जाएगी, और इसके बाद यकीन मानिए आपको अगली वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो संघ के अंदर मॉन्क्स और नन्स आते हैं, जिसको भिक्षु और शर्मना के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये कौन होते हैं? ये बुद्ध मजहब के प्रचार करने वाले होते हैं, शिक्षा को लोगों तक पहुंचाते हैं। बुद्ध की पूजा करने वाले को उपासक के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे बुद्धा के 4 काउंसिल के बारे में, जो हर एग्जाम में वहां से पूछा जाता हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम। तो पहला काउंसिल 483 बीसी में राजगृह में हुई थी, जिसके चेयरमैन महाकसप्पा थे, और इस वक्त के राजा अजत शत्रु थे। इस वक्त के आउटकम्स क्या निकले थे इस काउंसिल के? वो था बुद्धा की टीचिंग को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया था, जिसे हम पिटक के नाम से जानते हैं। पहला था विनय पिटक, दूसरा था सुत्ता पिटक। तो दूसरा काउंसिल जो है वो 383 बीसी में होता है वैशाली के अंदर, जिसके चेयरमैन थे सभा कमी, इस वक्त के राजा थे कालाशोका। दोस्तों, इस काउंसिल के आउटकम्स में उनके फ्लावर्स को 2 हिस्से में बांटा गया था। पहला था अस्था बिरमंदिस और दूसरा था महासंगिका।
तो तीसरा काउंसिल 250 बीसी में होता है पाटलिपुत्र के अंदर, जिसके चेयरमैन थे मोगालीपुत्र तिस्सा और इस वक्त के बादशाह थे हमारे अशोक। तो इस काउंसिल के द्वारा तीसरा पिटक को जो है पाली लैंग्वेज में कोडेड किया जाता है। तो चौथा काउंसिल कश्मीर में 72 एडी में होता है, जिसके चेयरमैन बाशुमित्रा थे और इस वक्त हमारे बादशाह कनिष्क थे, जो कुषाण डायनेस्टी से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त बुद्धिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, दो सेक्ट में डिवाइड किया गया था, पहला हिनमाया, दूसरा महायाना। इसके बारे में भी आगे विस्तार से बात करें। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर पूरा बुद्धिज़्म के बारे में बात किया जा रहा है, इसे गौर से सुनिए, एक दो बार ज़रूर सुनिए, इसके बाद यकीन मानिए आपको बुद्धिज़्म के चैप्टर पर दोबारा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं बुद्ध के सेक्ट के बारे में। 3 सेक्ट में ये डिवाइड हो जाता है। शुरू में जब बुद्धिज़्म होता है वो हिनयाना होता है, जिसे हम लेसर व्हीकल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वक्त इसमें मूर्ति पूजा नहीं होता था। इसका विस्तार मगध और श्रीलंका तक था। तो दूसरा सेक्ट था महायाना। जब बुद्धिज्म आगे बढ़ता है तो इसका एक और सेक्ट बनता है महायाना, जिसे हम ग्रेटर व्हीकल के नाम से जानते हैं। इनका प्रचार बहुत देशों में रहता है, जैसे जापान, कोरिया और चाइना में भी होता है। और इस सेक्ट के अंदर क्या होता है, मूर्ति पूजा की शुरुआत हो जाती है बुद्धिज्म के अंदर। दोस्तों 8वीं सदी के आखिर में इसका तीसरा सेक्ट भी उभरने लगता है, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दिया जाता है, जहाँ पर मीट, फिश और वाइन कंज्यूम करने की आज़ादी दी जाती है। इसमें जो देवता थे वो टोरस की बात की जाती है, और ये सिर्फ भोपाल और बंगाल में ही ग्रो कर पाता है। तो अब 2 ही पॉइंट बचा है, एक है बुद्धिस्ट लिटरेचर और दूसरा है काउजेस ऑफ डिक्लाइन द बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं और वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बुद्धा के लिटरेचर में पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों के पास अपने उपदेश को आसानी से पहुंचाया जा सकता था। तो जब हम बुद्धा की टीचिंग के ऊपर या लिटरेचर के ऊपर बात करते हैं तो बुद्धा के त्रिपिटक पर चर्चा करना की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों त्रिपिटक को 3 फोल्ड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। पहला था विनय पिटक, जिसके अंदर रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट कल्चर का जिक्र मिलता है। दूसरा है सुत्ता पिटक, जो सबसे बड़ा पिटक माना जाता है, जहां पर बुद्धा की शिक्षा यानी सरमन को कलेक्ट किया गया था। तीसरा है अभिधम पिटक, जिसके अंदर हमें बुद्ध मजहब के फिलोसफिकल प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन मिलता है। दोस्तों बुद्ध टेक्स्ट महावंश और दीप वंश भी एक अहम क्रॉनिकल्स है, जो सिलोन क्रॉनिकल्स या श्रीलंका का क्रॉनिकल्स है, जो बुद्ध मजहब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बुद्धा के ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी गई थी, बुद्ध चरित्र, जिसको अश्वा घोष ने लिखा था। अदर्स बायोग्राफी में महावस्तु ललित विस्तारा सूत्रा लिखा गया है। दोस्तों दिघ निकाया भी एक अहम बुद्धिस्ट टेक्स्ट माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट, जहां है काउजेस ऑफ डिक्लाइन द बुद्धिज्म। पहला पॉइंट है रिचुअल्स। बुद्धिज्म के रिचुअल्स ब्राह्मणिक रिचुअल्स की तरह होने लगे थे, ऐसे मूर्ति पूजा होने लगी। बुद्धिज्म की डिक्लाइन का दूसरा वजह है संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करना, क्योंकि अब देखते हैं कि पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा। क्योंकि दोस्तों संस्कृत भाषा पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, आम लोग जल्दी इसको नहीं जान पाते। तीसरा है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। शंकराचार्य जी के आने से हिंदू धर्म का प्रचार होता है और बौद्ध धर्म पीछे होने लगता है। पॉइंट है मॉन्क्स के मॉरल स्टैंडर्ड यानी नैतिक मूल्य गिरने लगते हैं। थ्री पॉइंट है हून ट्राइब के राजा मिहिर कुला का आक्रमण, जिस कारण भी बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में उसे मेंशन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। इसे 2-3 बार देख लीजिए, आपको अगला वीडियो या किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।